गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चैप्टर 4 फार्मूला इन एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी अपनी बुक खोल लें। चैप्टर 4 फार्मूला इन एमएस एक्सेल। एडिशनल फंक्शंस इन एमएस एक्सेल। तो ये जो हमने अभी आपको मैथमेटिकल फंक्शंस बताए हैं, उसके अतिरिक्त कुछ अन्य फंक्शंस भी होते हैं जिनका प्रयोग हम एमएस एक्सेल में करते हैं। इनमें से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टेक्स्ट फंक्शन, दूसरा मैथ फंक्शन, तीसरा डेट एंड टाइम फंक्शन और चौथा होता है लॉजिकल फंक्शंस। पहला नंबर टेक्स्ट फंक्शन में भी 4 होते हैं, लेन, लेफ्ट, राइट एंड मिड। तो हम लोग एक एक करके देखें। टेक्स्ट फंक्शन में पहला फंक्शन है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन द्वारा दिए गए टेक्स्ट की लेंथ काउंट करके ये बताता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। इसके लिए हम लोग पहले टेक्स्ट लिख लेंगे और उसके बाद फॉर्मूला की तरह से हम लोग लगाएंगे इक्वल लेन ओपनिंग पैरेंथेसिस, देन सेल का एड्रेस दे देंगे A4 क्लोजिंग पैरेंथेसिस और इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमको काउंट करके बता देगा कि इसमें 8 कैरेक्टर्स हैं, अर्थात नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 8 हैं। COMPUTER लेफ्ट फंक्शन। इस लेफ्ट फंक्शन द्वारा हम लोग दिए गए टेक्स्ट में बाईं ओर से कितने कैरेक्टर्स काउंट करने हैं ये बताता है। तो इसके लिए फंक्शन लिखते हैं लेफ्ट इक्वल लेफ्ट ओपनिंग पैरेंथेसिस, देन सेल का एड्रेस देंगे A4 कॉमा और लेफ्ट साइड से ये 4 कैरेक्टर्स को शो करे तो हम 4 लिख देंगे और देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाएंगे और हम इंटर करेंगे तो लेफ्ट साइड से ये हमें 4 कैरेक्टर्स शो कर देगा। COMP ये लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर्स शो कर देगा। नेक्स्ट फंक्शन है राइट फंक्शन। सेम लेफ्ट की तरह से ही राइट होता है, बस नाम चेंज हो जाता है। तो लिखेंगे इक्वल राइट ओपनिंग पैरेंथेसिस, देन सेल का एड्रेस A4 कॉमा राइट से मान लीजिए हमको 3 कैरेक्टर्स अगर शो करने हैं तो 3 दे देंगे, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस, देन इंटर प्रेस करेंगे तो राइट साइड से 3 कैरेक्टर्स शो करेगा TER। तो इस प्रकार से राइट साइड से हम कितने कैरेक्टर्स को शो कराना चाहते हैं यह कर सकते हैं। चौथा टेक्स्ट फंक्शन होता है मिड फंक्शन। मिड अर्थात बीच में। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल मिड, देन ओपनिंग पैरेंथेसिस, फर्स्ट सेल का एड्रेस देखेंगे तो A4 देन कॉमा और हमें मिड से देखिए लिखा है स्टार्ट नंबर, किस पॉइंट से हमको लेना है। मान लीजिए हमको 3 वाले लेटर से उठाना है तो 3 देंगे, देन कॉमा और उसके बाद हमको अगर 2 कैरेक्टर्स लेने हैं, 3 के बाद 2 कैरेक्टर्स लेने हैं तो 2 लिख देंगे और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाएंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे तो ये MP शो कर रहा है। तो इसको समझने के लिए दोबारा से देखते हैं। फार्मूला से समझें कि 3 क्यों लिखा गया है कि थर्ड पोजीशन से लेना है, यानी COM, M हमारी थर्ड पोजीशन है और थर्ड पोजीशन से 2 कैरेक्टर्स लेने हैं, यानी MP ये 2 कैरेक्टर्स लेने हैं। इस तरह से हम मिड फंक्शन द्वारा दिए गए टेक्स्ट में मिडिल वाला टेक्स्ट ज्ञात कर सकते हैं। एडिशनल फंक्शन में दूसरे फंक्शन होते हैं मैथ फंक्शंस। इन मैथ फंक्शन द्वारा दिए गए वैल्यू की साइन, कॉस, टैन वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने अगर दे दिया 0
और नेक्स्ट सेल में आकर हम इस ज़ीरो की साइन वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे इक्वल साइन ओपनिंग पैरेंथेसिस, देन सेल का एड्रेस देंगे A4, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस और इंटर प्रेस करेंगे। तो साइन ज़ीरो का मान ज़ीरो ही होता है। इसी प्रकार से हम कॉस दी गई वैल्यू की कॉस वैल्यू और टैन वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। मैथ फंक्शन में एक फंक्शन होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, आपने हिंदी में पढ़ा होगा वर्गमूल, दिए गए नंबर का वर्गमूल ज्ञात करना। तो जैसे बहुत ही आसान नंबर है 25। 25 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिखते हैं इक्वल SQRT ओपनिंग पैरेंथेसिस, देन सेल का एड्रेस देंगे A5, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस और इंटर प्रेस करेंगे तो 5। आपको मालूम है कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर आसानी से मैथ फंक्शन स्क्वायर रूट का प्रयोग करके दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। एडिशनल फंक्शन में तीसरा प्रकार होता है डेट एंड टाइम फंक्शन। इस डेट एंड टाइम फंक्शन के द्वारा आप अपने सिस्टम की डेट ज्ञात कर सकते हैं कि आज क्या डेट है और इस समय क्या टाइम हुआ है, ये ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए दो फंक्शंस का प्रयोग किया जाता है, टुडे एंड नाउ। तो सबसे पहले देखते हैं टुडे। तो फार्मूला लिखेंगे इक्वल टुडे ओपनिंग पैरेंथेसिस, देन क्लोज पैरेंथेसिस और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमें आज की डेट बता देगा कि आज क्या डेट है। डेट एंड टाइम फंक्शन में दूसरा फंक्शन होता है नाउ। नाउ फंक्शन के द्वारा हम अपने सिस्टम की करंट डेट और इस समय क्या टाइम हुआ है, दोनों चीज़ एक साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला लिखते हैं इक्वल नाउ ओपनिंग पैरेंथेसिस, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस और इंटर प्रेस करेंगे तो हमें डेट और टाइम दोनों एक साथ बता देगा कि आज की डेट क्या है और इस समय टाइम क्या हुआ है। इस समय 17:52 अर्थात 5:52 हुआ है। ये देखिए सिस्टम में भी शो कर रहा है कि 5:52 हुआ है और आज की डेट क्या है। तो इस प्रकार से डेट एंड टाइम फंक्शन द्वारा हम अपने सिस्टम की डेट और टाइम दोनों चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। एडिशनल फंक्शन में चौथा प्रकार होता है लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस 4 होते हैं, नॉट, एंड, और इफ़। इन 4 फंक्शंस का प्रयोग करके हम वैल्यू को ट्रू या फॉल्स में प्राप्त करते हैं। लॉजिकल फंक्शंस में पहला फंक्शन है नॉट फंक्शन। इस नॉट फंक्शन का प्रयोग करके हम दी गई वैल्यू की ट्रू या फॉल्स वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमको कंडीशन देनी होगी। तो यहाँ हमने 2 वैल्यू दे दी है, A1 सेल में 20 और A4 सेल में 20 और B4 सेल में 40। अब हम यहाँ पर A5 वाली सेल में एक फॉर्मूला की तरह से लिखेंगे इक्वल नॉट, और यहाँ पर कंडीशन दी जाती है, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन दी जाती है कि जो हमारी सेल A4 है ये ग्रेटर देन 30 और पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हम कंडीशन दे रहे हैं कि नॉट A4 ग्रेटर देन 30, लेकिन हमें यहाँ पता चल रहा है, दिख रहा है कि यहाँ पर A4 सेल में 20 है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या शो करता है, ट्रू। यहाँ पर
A4 ग्रेटर देन 30, अर्थात A4 में लिखा है 20 ग्रेटर देन 30, तो ये हमारा सही नहीं है, अर्थात फॉल्स वैल्यू आई। लेकिन नॉट फंक्शन है तो नॉट फंक्शन जो आंसर आया है उसकी अपोजिट वैल्यू देगा, अर्थात यहाँ पर ट्रू दे रहा है। दूसरा फंक्शन है एंड फंक्शन। एंड फंक्शन के अंतर्गत जो हमारी दोनों कंडीशन दी जाएंगी वो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड फंक्शन के अंतर्गत हमेशा दो कंडीशन दी जाती हैं और दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल एंड ओपनिंग पैरेंथेसिस देन A4 इक्वल 20, B4 इक्वल 40, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो रिज़ल्ट हमारा ट्रू शो कर रहा है। तो इसके लिए समझ लें कि यहाँ पर A4 सेल में 20 और B4 सेल में 40 है, दो कंडीशन दी गई हैं और दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो इसलिए ये आंसर ट्रू शो कर रहा है। इसी की जगह अगर हम फार्मूला चेंज कर दें तो देखते हैं क्या आंसर मिलेगा। इक्वल एंड ओपनिंग पैरेंथेसिस A4 इक्वल 20, B4 इक्वल 10, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस और इंटर प्रेस कर दें तो वैल्यू फॉल्स शो करेगा। तो देखें, इसमें समझ लें कि A4 इक्वल 20, अर्थात A4 वाली सेल में तो 20 है हमारा, लेकिन B4 इक्वल 10, तो B4 में तो 40 है। तो इसलिए जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक आंसर ट्रू में नहीं आएगा। एंड ऑपरेटर के लिए सबसे खास बात यही है कि जो दो कंडीशन दी जाएंगी वो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर ट्रू में प्राप्त होगा। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा आंसर फॉल्स में ही प्राप्त होगा। लॉजिकल फंक्शन में तीसरा फंक्शन होता है और ऑपरेट फंक्शन। इस और फंक्शन में भी दो कंडीशन दी जाती हैं, लेकिन इसकी शर्त है कि दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन के ट्रू होने पर आंसर हमें ट्रू में ही प्राप्त होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम फंक्शन लगाते हैं इक्वल और ओपनिंग पैरेंथेसिस, देन फर्स्ट सेल का एड्रेस A4 इक्वल 10, दूसरी सेल का एड्रेस B4 इक्वल 40, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो देखिए, इसमें हमने और फंक्शन जो लगाया है, इस और फंक्शन में A4 इक्वल 10 दिया है जो कि फॉल्स वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर A4 में 20 है और B4 इक्वल 40, तो B4 इक्वल 40 यहाँ पर सही है। तो दो में से कोई भी एक कंडीशन के ट्रू होने पर आंसर हमें ट्रू में ही प्राप्त होगा। तो हम इंटर प्रेस करेंगे तो आंसर हमको देखिए यहाँ पर ट्रू में प्राप्त हो गया। लॉजिकल फंक्शन में अंतिम फंक्शन है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन में जो कंडीशन दी जाती है उसी के अनुसार हमें उत्तर प्राप्त होता है। इफ फंक्शन में यदि कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आंसर प्राप्त होगा और यदि कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स आंसर प्राप्त होगा। इसका प्रयोग हम अधिकतर मार्कशीट आदि बनाने के लिए करते हैं। तो देखें, यहाँ पर हमने ये तैयार किया है कि जैसे 5 नाम टाइप कर लिए और उन 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स टाइप कर लिए और रिज़ल्ट हमको पता करना है। तो इस रिज़ल्ट को पता करने के लिए रिज़ल्ट वाले कॉलम में आते हैं और पहले स्टूडेंट के नेम के आगे पॉइंटर ले आते हैं और इस सेल में हम
इफ फंक्शन टाइप करते हैं। लिखेंगे इक्वल इफ ओपनिंग पैरेंथेसिस और इस सेल का एड्रेस लिखेंगे। पहले स्टूडेंट के नंबर्स की सेल का एड्रेस लिखेंगे। तो ये एड्रेस है हमारा B5। टाइप करेंगे B5 और कंडीशन हमको देनी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। अगर हमारी कंडीशन ये है कॉमा देन पास्ट, अदरवाइज के लिए कॉमा लगाएंगे। देन दूसरी कंडीशन फेल्ड। और इस तरह से हम कंडीशन दे देते हैं और कंडीशन देने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये आंसर हमें पास बता रहा है। हमने कंडीशन दी थी कि B5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। तो B5 में वैल्यू है 78, तो 78 33 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये पास्ट बता रहा है। इसके बाद अन्य स्टूडेंट्स का पास या फेल का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग इस C5 सेल में आएंगे और यहाँ पर पास्ट लिखा है, यहाँ इसके बाद यहाँ पर कॉपी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर बाकी स्टूडेंट्स के आगे जो ब्लैंक कॉलम है इस कॉलम पर क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे ताकि इन स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट यहाँ पर शो हो जाए। और उसके बाद पेस्ट ऑप्शन पर आएंगे, देन अगेन पेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हमको इन बाकी स्टूडेंट्स का भी रिज़ल्ट प्राप्त हो जाता है। देखिए 78 है इसलिए पास्ट है, 30 है तो फेल्ड है, 75 है तो पास्ट, 32 है तो फेल्ड, 76 है तो पास्ट। तो इस प्रकार से इफ़ फंक्शन का प्रयोग करके हम दी गई कंडीशन के आधार पर पास या फेल अर्थात ट्रू या फॉल्स वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमारा ये चैप्टर 4 फॉर्मूला इन MS एक्सेल समाप्त हो गया। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है और सीखना भी चाहिए आपको। तो जो भी कुछ आज हमने बताया है इन सभी को आप अपने घर पर कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करके देखेंगे। बुक में पीछे भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनको आप अपने कंप्यूटर सेट पर करके देखेंगे और अपने व्यूज़ हमें सेंड करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आ गया या नहीं। यदि कुछ नहीं समझ में आया है तो दोबारा से पूछेंगे। ओके, गुड बाय।